श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजा परीक्षित, शिशुपाल 3 जन्म से भगवान से बैर बाधा था, आज वो मुक्त हो गया, इसलिए जो है कि भगवान में समाहित हो गया, कृष्ण में। इस प्रकार से भगवान 3 महीने तक रहे पांडवों के पास, फिर जो है जाने की तैयारी किए और द्वारका की ओर प्रस्थान किए। और यज्ञ में सब जो है अमृतमय स्नान किया, यज्ञांत जो यज्ञ का फल मिलता है सबको मिला, सब स्नान किए। परंतु दुर्योधन जो है यानी कि हमेशा ईर्ष्या किया करता था पांडवों के साथ, और वो उनकी प्रतिष्ठा से बहुत जलता, तो दुष्ट स्वभाव का था ही, हमेशा दुष्टता वाली बात किया करता था और हमेशा पांडवों के खिलाफ में रहता था। और उसका स्वभाव खोटा होने के कारण जब उनकी साधु संत पूरा समाज बखान करता तो वो जलता था। तब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि आखिर वो पांडवों को देख करके क्यों जलता था, जबकि कुरुवंश का जब से श्रेष्ठ पुत्र था। तब सुखदेव जी ने कहा कि बात ऐसी है, अंतःपुर की जो उनकी सजावट थी, जो भाग्य लक्ष्मी थी, उसको देख करके वो बहुत जलता था, ईर्ष्या करता था, उनके संपदा उनका नहीं की हो। जब यज्ञ शुरू हुआ था तो युधिष्ठिर साधु स्वभाव के थे, सबको उसका फल मिले, इसलिए सबको उस कार्य में लगा दिया था। भीमसेन को रसोई का कार्य दिया था कि उनको स्वाद के बारे में सब पता रहता था, स्वाद कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, इसलिए वो कार्यभार जो है भीम को बनाया गया। और इसके बाद दुर्योधन का नाम सुयोधन भी था, तो उसको सुयोधन को जो है कार्य सौंपा दिया गया, सब खर्च करने की, धन कहाँ कितना खर्च करना है ये सब जानकारी उसको थी। बीज पितामह उसे सुयोधन कहा करते थे, जबकि नाम दुर्योधन था, उसे सौंपा गया। और सहदेव को स्वागत कहानी की दिया गया कि सबका स्वागत करें, सबकी योग्यता के अनुसार सहदेव सबको स्वागत करते थे। और नकुल को सामग्री इकट्ठा करने का जो है कार्य सौंपा गया कि वो सब सामग्री इकट्ठा करे। अर्जुन को गुरुजन साधु संतों की सेवा का, उनका निवास का, पूजा पाठ का आदि ध्यान करने के लिए कहा गया था। और श्री कृष्ण जो आते थे, द्वार पर पहुँचते थे, उनका पैर धोते थे, उनका पैर पोंछ करके उनको आदर मान सम्मान देते थे। इस प्रकार से कर्ण को दान करने का काम सौंपा दिया गया, क्योंकि कर्ण बड़ा दानेश्वरी था और दिल खोल के दान दिया करता था, कंजूसी नहीं करता था, इसलिए सबको कार्य सौंपे थे, सबको यज्ञ का भाग मिले और पुण्यदायी बने। परंतु युधिष्ठिर जो है दुर्योधन उनकी भाग्य लक्ष्मी को देख करके जलता रहता था, ईर्ष्या करता था, पांडवों की जब बखान होता था उससे सहा नहीं जाता था। सच्चाई ये है, अंतःपुर में जो द्रौपदी थी उसकी सुंदरता से बड़ा मोहित था और उसकी सुंदरता से हमेशा लालायित रहता था, कुपित रहता था, लेकिन उसका कोई जोर नहीं चलता था। तो महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ, भगवान के साथ, मैं दानवों के द्वारा बनाया गया कलाकारी वाले सभा में बैठे थे। तभी उसी वक्त दुर्योधन अपने भाइयों के साथ वहां प्रवेश किया और पहरेदार जो वहां थे दरवाजे पर, उनको डांटते धमकाते हुए क्रोध के साथ सभा में आया। इस सभा की रचना मैं दानव ने ऐसा किया था कि जहाँ पानी है वहाँ स्थल दिखे और जहाँ स्थल है वहाँ पानी दिखे। तो जहाँ स्थल था तो उसको दुर्योधन को लगा कि यहाँ पानी है, पानी दिखाई दिया और इसलिए अपने कपड़ों को ऊंचा करके आगे बढ़ा।
लेकिन जहाँ पानी था तो उसको स्थल दिखाई दिया, इसलिए उसमें गया तो वो पानी में गिर गया, उसके हाथ से तलवार भी छूट गई। सभा में उपस्थित भीमसेन, द्रौपदी आदि रानियाँ और दूसरे राजाओं जोर जोर से हंसने लगे। मेरे मित्रों, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।